भारतीय ओहदों की तकसीम को लेकर असेंबली में इमरान में इख्तिलाफ राय का माहौल बना हुआ है। शिवसेना से वजीर ममलकत अब्दुल सत्तार के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस के असेंबली मेंबर कैलाश गोरंट्याल ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि गोरंट्याल पार्टी से नाराज है। वहीं शिवसेना लीडर अब्दुल सत्तार का इस्तीफा वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कबूल नहीं किया है। बताया जा रहा है कि आज अब्दुल सत्तार वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं फोन के जरिए। अमित, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब्दुल सत्तार के बाद कैलाश गोरंट्याल भी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कितनी मुश्किल है हुकूमत के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर इससे साफ जाहिर होता है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल हमने देखा कि अब्दुल सत्तार जो नाराज थे कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, जिससे वो नाराज थे। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को भेज दिया। और आज ये कयास लगाया जा रहा है 12:30 के लगभग जो है मातोश्री पे अब्दुल सत्तार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। तो उन्हें मनाने के लिए कल हमने देखा था कि अर्जुन खोतकर जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं शिवसेना की तरफ से, उन्हें भेजा गया था। लगभग 1 घंटे बैठक चली और उसके बाद देर शाम जो है मीडिया के सामने अब्दुल सत्तार आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी जो भी बातें हैं, जो भी नाराजगी है, मैं पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने कहूंगा और वो जो निर्णय लेंगे वो उसके बाद मैं सारी चीजें जो है मीडिया के सामने बयां करूंगा। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जालना से जो विधायक है यहाँ पे कैलाश गोरंट्याल कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और उनके साथ वहां के जितने पार्षद है, जिला प्रमुख या स्थानीय जो कांग्रेस नेता है, उन सभी ने अपना इस्तीफा जो है प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट के वहां भेज दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी अनदेखी की गई है। वो तीसरी बार जीते। जिस तरह से मोदी लहर निकली थी कि कई लोग जो है हार गए, कि उस मोदी लहर में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार तीसरा टर्म था उनका जीतने का, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद नहीं दिया। तो जिसके मद्देनजर जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लगातार जो है जो पार्टी में जो द्वेष है वो लगातार फैल रहा है, अराजकता फैल रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बड़े सीनियर लीडर है उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए, अपने मंत्री पद बनने के लिए जो है जो निचले स्तर के जो दूसरे नेता है या जो दूसरे नेता है उन सबको जो है अंडर एस्टिमेट किया गया है और लोगों को जानबूझ के जो है ये नीतियां बनाई गई। क्योंकि ये कांग्रेस की नीतियां नहीं है, ये स्थानीय नेताओं द्वारा किया गया कर्म है जो लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चला। देखना ही होगा कि आज अब्दुल सत्तार जब उद्धव ठाकरे से मिलेंगे तो क्या वो मान जाते हैं या नहीं मान जाते। हमने देखा कि कल ही जो है लिस्ट उद्धव ठाकरे ने पोर्टफोलियो की भेजी थी और आज सुबह यहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उस लिस्ट को अप्रूव कर दिया है। विभागों का बंटवारा हो चुका है सारे मंत्रियों को। अब देखना ही होगा इस विभाग से कौन खुश होता है, कौन नाखुश होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के पास सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, मुश्किलात तो उनको कुछ आनी है। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज 150 नए मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह करने वाले। इस मौके पर दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की तादाद 300 के पार हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था। आम आदमी का दावा है कि जल्दी मोहल्ला क्लिनिक खोलने के 1000 के हदफ को मुकम्मल कर लिया जाएगा।